हेलो फ्रेंड्स, क्लास 24 जॉब न्यूज में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे कि महत्वपूर्ण टॉपिक का नाम है भारत के वायसराय और गवर्नर जनरल, जो कि टॉप क्वेश्चन है। दोस्तों, यह टॉपिक बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो पूरे डिटेल में एक एक क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। ये वीडियो आप किसी भी एग्जाम्स की तैयारी करने के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और लास्ट में क्वेश्चन का टेस्ट है, उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। और वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और इसका PDF आपको चाहिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम चैनल और व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मिल जाएगा, वहाँ से ज्वाइन होकर आप इसका PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, पहला क्वेश्चन है, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड विलियम बेंटिंक। देखिए, भारत का प्रथम गवर्नर जनरल था लॉर्ड विलियम बेंटिंक। अगला प्रश्न है, भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा वारेन हेस्टिंग। वारेन हेस्टिंग बंगाल के प्रथम गवर्नर जनरल था। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो बंगाल के पहले गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग थे। इस अधिनियम यानी रेगुलेटिंग एक्ट 1773 के माध्यम से बॉम्बे एवं मद्रास के गवर्नर ने बंगाल के गवर्नर जनरल के अधीन कार्य किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग। लॉर्ड कैनिंग भारत के प्रथम वायसराय थे। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 1862 तक भारत के पहले वायसराय थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लॉर्ड वेलेस्ली। लॉर्ड वेलेस्ली ने सहायक संधि प्रणाली को अपनाया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो सहायक संधि जिसे कि सब्सिडरी अलायंस भी बोला जाता है। भारतीय उपमहाद्वीप में लॉर्ड वेलेस्ली 1798 से 1805 में तक भारत में अंग्रेजी राज्य के विस्तार के लिए सहायक संधि का प्रयोग किया। यह प्रकार की संधि है जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी और भारतीय रियायतों के बीच में हुई थी। इस शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग फ्रांसीसी गवर्नर जनरल मार्किस डुप्लेक्स ने किया था। अगला प्रश्न है, भारत में प्रशासनिक सेवा यानी सिविल सर्विसेज का जनक माना जाता है किसे? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस को। लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारत में प्रशासनिक सेवा का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को भारतीय सिविल सेवा के जनक के रूप में देखा जाता है। ऐसा माना जाता है कि उन्होंने ही भारत में सिविल सेवाओं में सुधार और आधुनिकीकरण किया था। 1947 से पहले इस सेवा को भारतीय सिविल सेवा को इंपीरियल सिविल सर्विसेज के नाम से जाना जाता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लॉर्ड माउंटबेटन। लॉर्ड माउंटबेटन भारत की आज़ादी के समय भारत का वायसराय था। इंपॉर्टेंट फैक्ट से समझते हैं तो इटली ने कहा था कि 30 जून 1948 से पहले भारत को आज़ाद कर दिया जाएगा। भारत के आखिरी वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने 3 जून 1947 को ऐलान किया कि 15 अगस्त 1947 को भारत को आज़ादी दी जाएगी। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लॉर्ड डलहौजी को। लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेलवे का जनक माना जाता है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो लॉर्ड डलहौजी को भारतीय रेल का जनक कहा जाता है। भारत के पहले रेल मंत्री कौन थे? तो जॉन मथाई थे। अगला प्रश्न है, अस्थायी बंदोबस्त की नीति किसने लागू किया था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो अस्थायी बंदोबस्त अथवा इस्तमरारी बंदोबस्त ईस्ट इंडिया कंपनी और बंगाल के जमींदारों के बीच कर वसूलने से संबंधित एक अस्थायी व्यवस्था हेतु सहमति समझौता था, जिसे बंगाल में लॉर्ड कॉर्नवालिस द्वारा 22 मार्च 1793 को लागू किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम किसके समय में भारत आया था? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में ब्रिटेन के राजा जॉर्ज पंचम भारत आए थे। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो किंग जॉर्ज पंचम निम्नलिखित में से किसके वायसराय के दौरान भारत आया था? तो किंग जॉर्ज पंचम के वर्ष में, जो कि 1911 में लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय के समय में भारत आए थे। अगला प्रश्न है, बंगाल का विभाजन किसने किया था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने बंगाल का विभाजन किया था। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो कर्जन ने जुलाई 1905 में बंगाल प्रेसिडेंस के विभाजन की घोषणा की। 3.1 करोड़ की आबादी के साथ 3.2 के अनुपात 3:2 के अनुपात में हिंदू मुस्लिम सहित पूर्वी बंगाल और समय के एक नए प्रांत की घोषणा की गई। पश्चिम बंगाल प्रांत में सर्वाधिक हिंदू थे। अगला प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन नीति से कौन वायसराय जुड़ा है? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड डफरिन। लॉर्ड डफरिन स्थानीय स्वशासन नीति से जुड़ा है। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो आधुनिक समय में स्थानीय शासन के निर्वाचित निकाय सन 1882 के बाद अस्तित्व में आए। उस वक्त लॉर्ड रिपन भारत का वायसराय था। किस समय? 1882 के बाद।
उसने इन निकायों को बनाने की दिशा में पहल कदमी की। उस वक्त इसे मुकामी बोर्ड कहा जाता था। अगला प्रश्न है, लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर किस क्रांतिकारी ने बम फेंका था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा रास बिहारी बोस। रास बिहारी बोस ने लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय पर बम फेंका था। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो रास बिहारी बोस को इस षड्यंत्र का प्रणेता माना जाता है। लॉर्ड हार्डिंग पर 23 दिसंबर 1912 को चांदनी चौक में एक जुलूस के दौरान एक बम फेंका गया था, जिसमें वह बुरी तरह घायल हो गए थे। इस घटनाक्रम में हार्डिंग के महावत की मृत्यु भी हो गई थी। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वायसराय के काल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा लॉर्ड डफरिन के कार्यकाल में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पहली जनगणना 1872 ईस्वी को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में भारत में पहली बार जनगणना 1872 ईस्वी में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन था? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा चक्रवर्ती राजगोपालाचारी स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कलकत्ता, बम्बई, मद्रास विश्वविद्यालयों की स्थापना 1875 ईस्वी को किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग के कार्यकाल में। लॉर्ड कैनिंग 1856 से 62 1857 में कलकत्ता, बम्बई और मद्रास विश्वविद्यालय की स्थापना लंदन विश्वविद्यालय की तर्ज पर की गई थी। अगला प्रश्न है, 1911 को भारत की राजधानी कलकत्ता से दिल्ली लाया गया। उस समय भारत का वायसराय कौन था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय उनके शासनकाल में ब्रिटिश भारत की राजधानी को 1911 में कलकत्ता से दिल्ली हस्तांतरित कर दिया गया। 1912 में राजधानी का वास्तविक स्थानांतरण किया गया। अगला प्रश्न है, 1945 ईस्वी का प्रसिद्ध शिमला समझौता किस वायसराय के कार्यकाल में हुआ था? ऑप्शन नंबर सी से हो जाएगा लॉर्ड वेवेल के कार्यकाल में। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं, शिमला समझौता जो कि 1945 में हुआ था, लॉर्ड वेवेल ने बुलाया था, जिन्होंने एक अंतरिम राजनीतिक समझौता करने की कोशिश की थी। लॉर्ड वेवेल के प्रस्ताव को वेवेल योजना के नाम से भी जाना जाता है। गांधी जिन्ना वार्ता की विफलता के बाद आयोजित सम्मेलन को शिमला सम्मेलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 1878 ईस्वी में किस वायसराय ने वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट पारित कर भारतीय समाचार पत्रों पर कठोर प्रतिबंध लगाया था? ऑप्शन नंबर डी से हो जाएगा लॉर्ड लिटन ने। लॉर्ड लिटन ने 1876 और 1880 के बीच भारत के वायसराय के रूप में कार्य किया। 1876-78 के महान अकाल और दूसरे एंग्लो अफगान युद्ध से निपटने के लिए उनकी आलोचना की गई। उन्होंने 1878 का वर्नाक्यूलर प्रेस एक्ट और आर्म्स एक्ट पारित किया। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र वायसराय जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में कर दी गई। ऑप्शन नंबर 20 हो जाएगा लॉर्ड मेयो की। इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो एक अफरीदी पठान कैदी शेर अली अफरीदी ने 8 फरवरी 1872 को अंडमान द्वीप के पोर्ट ब्लेयर में भारत के वायसराय 1869 और 1872 लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी गई थी। अगला प्रश्न है, 1881 ईस्वी में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत किस वायसराय के द्वारा की गई थी? दोस्तों आंसर है लॉर्ड रिपन के द्वारा। वह अपने कार्यकाल वैज्ञानिक रूप में जनगणना देश के विभिन्न हिस्सों में 1865 और 1872 के बीच गैर समकालिक रूप से आयोजित की गई थी। 1872 में समाप्त हुए इस प्रयास को भारत की पहली जनगणना के रूप में अंकित किया गया। हालांकि भारत में पहली बार समकालिक जनगणना 1881 में की गई थी। उस दौरान लॉर्ड रिपन भारत के वायसराय थे। अगला प्रश्न है, भारतीय राजाओं के बेटों को उचित शिक्षा देने के उद्देश्य से लॉर्ड मेयो ने कहां पर मेयो कॉलेज की स्थापना की थी? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा अजमेर में। स्थापना 1870 ईस्वी में अजमेर में एक विशेष दरबार आयोजित किया गया, जिसमें राजस्थान के प्रमुख राजा महाराजाओं और सरदारों ने भाग लिया। इसमें लॉर्ड मेयो जो 1869 से 1872 तक भारत के राजप्रतिनिधि यानी वायसराय थे, अजमेर में एक विशिष्ट कॉलेज की स्थापना की। अगला प्रश्न है, लॉर्ड मेयो की हत्या एक अफगान कैदी शेर खान ने अंडमान निकोबार में किस सन को की थी? ऑप्शन नंबर बी से हो जाएगा 1872 में।
इंपॉर्टेंट फैक्ट समझते हैं तो शेर अली अफरीदी, जिन्हें शेर अली भी कहा जाता है, 8 फरवरी 1872 को भारत के वायसराय लॉर्ड मेयो की हत्या के लिए जाने जाते हैं। वह उस समय अंडमान और निकोबार द्वीप समूह पर कैदी थे, जिन्हें हत्या की सजा सुनाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रसिद्ध एल्बर्ट विधेयक का संबंध किस वायसराय से है? ऑप्शन नंबर ए से हो जाएगा लॉर्ड रिपन से। वायसराय लॉर्ड रिपन के कार्यकाल के दौरान अल्बर्ट बिल लाया गया था। इस बिल के द्वारा भारतीय न्यायाधीशों को उन मामलों की सुनवाई करने का भी अधिकार प्रदान कर दिया गया जिनमें यूरोपीय नागरिक भी शामिल होते थे। तो दोस्तों ये ट्रिक है, आप इसका ट्रिक याद कर लीजिएगा। भारत के प्रथम गवर्नर जनरल और वायसराय की ट्रिक। जीके ट्रिक है हमारा, रॉबर्ट है विलियम की मौसी। तो रॉबर्ट से हो जाएगा रॉबर्ट क्लाई, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। है से हो जाएगा हेस्टिंग यानी वारेन हेस्टिंग, बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। विलियम से हो जाएगा विलियम बेंटिंग, भारत का पहला गवर्नर जनरल। की से हो जाएगा कैनिंग, भारत का पहला वायसराय। मौस हो जाएगा माउंटेनबेटन, स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर जनरल। सी से हो जाएगा सी राजगोपालाचारी, ये स्वतंत्र भारत का पहला भारतीय गवर्नर जनरल। आप ये ट्रिक याद कर लीजिएगा। और वीडियो इस टेस्ट का क्वेश्चन, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। प्रश्न है, स्थानीय स्वशासन नीति से कौन सा वायसराय जुड़ा है? आप पिछले क्वेश्चन में इस क्वेश्चन को देख चुके हैं। और वीडियो अच्छा लगे प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को वहाँ रखें ताकि आपको लेटेस्ट अपलोड वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल पाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपका दिन शुभ हो।